हेलो एवरीवन। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। सो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में ख़त्म हो जाए। अगर इस वीडियो में ख़त्म नहीं होगा तो ये प्रॉबेबली 2 वीडियोस में मैं इसे फिनिश कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आता कौन कौन है? सबसे पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोप्लाज्म। बच्चों माइक्रोप्लाज्म का दूसरा नाम होता है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसका नाम, माइक्रोप्लाज्म का नाम ये क्यों है और कब पड़ा, कौन साइंटिस्ट था, ये हम जो है वो अगली क्लासेस में अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल आप याद रखो कि जो माइक्रोप्लाज्म है उसको पीपीएलओ भी बोलते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका सेकंड नाम होता है हमारा साइनोबैक्टीरिया। अब देखो बच्चों, अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में अगर मैं डिफरेंस देखूं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोकैरियोटिक जो है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक स्मॉल साइज के होते हैं, यूकैरियोटिक लार्ज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन रेट इनका फास्ट होता है और इनका जो है वो स्लो होता है। बैक्टीरिया की सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया मेनली जो है वो 4 शेप्स का होता है, कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइलम। कोकस बच्चों स्फेरिकल शेप का होता है, बेसिलस जो है वो रॉड लाइक होता है, विब्रियो जो है वो कॉमा शेप होता है एंड स्पाइलम जो है वो स्पाइरल शेप का होता है। बच्चों जो कोकस है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है हमारा। बेसिलस जो है वो मोटाइल भी हो सकता है, वो नॉन मोटाइल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है। मोस्ट कॉमन शेप है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में और भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। तो याद रखें कि बेसिलस जो है वो मोस्ट कॉमन है हमारा। विब्रियो जो है वो कॉमा शेप होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। स्पाइरलम जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोट इज फंडामेंटली सिमिलर बट डिफरेंट शेप। एंड बच्चों ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, बच्चों को समझने में बहुत ही काइंड ऑफ प्रॉब्लम आती है, बट ये बहुत ही ईजी है अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन देखो बच्चे बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उसमें सेल वॉल, उसकी जो जैसे सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन है, देन उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, आई मीन ऑल दैट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे प्रेजेंट है उसके बारे में। अब जो सेल वॉल है वो तो सभी में प्रेजेंट होएगी, सेल मेम्ब्रेन है वो तो सभी में प्रेजेंट होएगी। सो मतलब फंडामेंटली ये सिमिलर, लेकिन स्टिल वो उनकी शेप फंक्शन जो है वो डिफर कर रहा है। जैसे हमारा जो है कॉलमनार सेल हो गए, हमारे नर्व सेल हो गए, जिनका साइज स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर रहा है ना, तो उनका फंक्शन भी वेरी करता है। नेक्स्ट आती है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है। प्रोकैरियोट्स में किन में? बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी में। मैं बार बार कह रही हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और फूड स्टोर करके रखता है। ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। सो इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी होती है, लाइक 3 जो है वो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। एक है ग्लाइकोजन ग्रैनुअल, फॉस्फेट ग्रैनुअल, साइनोफिसिन ग्रैनुअल। साइनोफिसिन ग्रैनुअल बच्चों प्रोटीन, ऐसे कोई स्टार्च स्टोर कर रहा है, कोई कुछ स्टोर कर रहा है, ठीक है। सो ये स्टोरेज है, मतलब कि रिजर्व फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा जो है गैस वैक्यूल आता है। बच्चों गैस वैक्यूल जो है वो भी एक एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन बॉडी ही है। सो गैस वैक्यूल क्या है? इंक्लूजन बॉडी है, ऑब्वियसली है। अगर ये मेम्ब्रेन लेस है तो ये भी मेम्ब्रेन लेस होगा। ये क्या करता है? इसके नाम से पता चल रहा है गैस। सो ये क्या है? एयर स्टोर करके रखता है, ब्योंसी प्रोवाइड करता है उसे, ठीक है। और बच्चों ये किस में प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है। सो गैस वैक्यूल जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही चल के बच्चों आगे हम बात करें तो प्रोकैरियोट में जो है वो मीजोसोम एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो मिलता है। मीजोसोम बच्चों जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग होती है। सो ये भी बहुत बार पूछा है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो प्रोकैरियोट में है ना, ये आपको सारी याद रखनी है। सो ये स्ट्रक्चर देखो, ये ब्लैक वाली जो है वो सेल वॉल है, पिंक वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद ये जो इनफोल्डिंग आई हुई है ये क्या है? हमारी मीजोसोम है। और इसके अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो आपको जो है ये छोटे छोटे डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये क्या है हमारे पास? ये है एंजाइम्स जो प्रेजेंट हैं किसके ऊपर? मीजोसोम के ऊपर। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया में देखो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है बच्चों। मेन फंक्शन मीजोसोम का क्या है? सो बैक्टीरिया में कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है बच्चों। सो रेस्पिरेशन करने के लिए बैक्टीरिया ने एक अपनी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बनाई जिसका नाम मीजोसोम है, जो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कर रहा है? मीजोसोम कर रहा है। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
अब बच्चों ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है। अब ये भी जो है इसकी शेप भी वेरी करती है, ये मे बी ट्यूबुलर शेप की हो, वेसिकल शेप की हो या लैमेला शेप की हो। ये बच्चों काइंड ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल जो है वो सर्कल है, लैमेला जो है वो क्रिस क्रॉस टाइप स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, नॉट क्रिस क्रॉस टाइप, काइंड ऑफ लैमेलास बना होता है। बट बच्चों यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब मेसोसोम के बेनिफिट्स क्या है, मेसोसोम सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, एंजाइमेटिक कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मेसोसोम जो है वो कुछ एंजाइम्स, कुछ सिक्रीशन सिक्रिएट करता है जो हमारी रेस्पिरेशन के लिए जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्मूथ बना देती है। ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन। अब बच्चों ये तीनों आप फिलहाल जो है ऐसे इसे याद कर ले, क्योंकि ये जो है तीनों आपको तीनों इसकी जो कह लो प्रॉपर्टीज है समझ आएंगी आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में, जो हम अपना आगे चैप्टर करेंगे। सो ये मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि जैसे ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर मेसोसोम प्रेजेंट है। जैसे जैसे सेल डिवीजन होगी सबसे पहले मेसोसोम रेप्लिकेट करेगा, फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म रेप्लिकेट करेगा, फिर वो रेप्लिकेट करेगा और 2 डॉटर सेल में इक्वली जो है मेरा जो कंटेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम जो है हम आगे जाके यूकैरियोट में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें जो है राइबोसोम प्रोकैरियोट का थोड़ा छोटा दिया हुआ है, मतलब इसके स्ट्रक्चर वगैरह की हम बात नहीं करेंगे। सो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो बच्चों राइबोसोम प्रोकैरियोट में 2 टाइप्स के प्रेजेंट होगा, यहाँ तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली होगा, यहाँ जो है सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होगा। सो जो सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है ये फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म वाला है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। सो राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म फ्री है, फ्रीली मूव कर सकता है। अब बच्चों मैंने जैसे आपको जब मैंने डिफरेंस बैठाया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में, तो मैंने बताया था कि अभी आप स्विडबर्ग्स कांस्टेंट जो मैंने बताया था कि इसमें जो है वो 70s प्रेजेंट होता है, तो एस अभी आप याद कर लो, आगे बताएंगे। सो बच्चों अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूँ और दोनों को अब इसका जो है 70s राइबोसोम डालूं, तो 70s राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 30s, एक होती है 50s। तो जब ये मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगी तो जिस स्पीड से दोनों मूव करेंगे, अब जैसे ये छोटी वाली सब यूनिट है, ये छोटी वाली सब यूनिट 30s की स्पीड से मूव करेगी और बड़ी वाली जो है 50s की स्पीड से मूव करेगी। ये s का मतलब होता है कि उसकी स्पीड दिखाना, ठीक है, इसे हम उसकी स्पीड दिखाना वेलोसिटी, इसे हम स्विडबर्ग यूनिट कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट b कह देते हैं, ठीक है। राइबोसोम बच्चों मेम्ब्रेन लेंस स्ट्रक्चर है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर का इसका साइज होता है। 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, 30s स्मॉल सब यूनिट, 50s लार्ज सब यूनिट। अब ऐसी क्या है, ये मेजर करता है कि कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, उसका साइज कितना है, उसका डेंसिटी कितना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम के। पॉलीराइबोसोम और बच्चों ये भी आप एक टर्म, अगर तो बच्चे नीट की तैयारी करनी है और +1 +2 के थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उनको ये पता होगा कि पॉलीसोम क्या है। एक mRNA की चेन होती है, mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं और जो ये चेन, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कह देते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम जो है एक सिंगल mRNA के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। अब ये पॉलीसोम क्या करता है, हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये बच्चों 12th का चैप्टर है हमारा DNA वाला, उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा जितना भी हमने पढ़ा है, एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। सो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्म, PPLO, ये लोग हैं। प्रोकैरियोटिक जो है वो छोटी है, ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करेगा एज कम्पेयर टू यूकैरियोट। बैक्टीरिया की 4 शेप्स होती हैं, कोकस, स्पेसिलिस, विब्रियो, स्पाइलम। ये स्फेरिकल होती है, रॉड लाइक होती है, कॉमा होती है, स्पाइलम होती है, नॉन मोटाइल, मोटाइल या नॉन मोटाइल, मोटाइल या फिर स्पाइरल वाली मोटाइल। ऑर्गेनाइजेशन सारे प्रोकैरियोट की फंडामेंटली सिमिलर होती है, बट वो शेप और फंक्शन में डिफर करते हैं। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट में सिर्फ प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोट में भी, किसमें, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। साइटोप्लाज्म जो है उसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इंक्लूजन बॉडी, जो जो मेरा फूड है वो स्टोर करके रखता है। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। गैस वैक्यूल भी एक इंक्लूजन बॉडी है, मेम्ब्रेन लेस है। एयर इसमें स्टोर है, ब्योंसी प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट किसमें होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मेसोसोम जो है वो इनफोल्डिंग है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है,
इसकी 3 शेप्स होती हैं, ट्यूबुलर, वेसिकल, लैमेला शेप होता है। यूकैरियोट की अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो मेसोसोम है सरफेस एरिया बढ़ा देता है, एंजाइमिक कंटेंट बना देता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ऑफ डॉटर सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन, इन सब में क्या करता है, ये हेल्प करता है। राइबोसोम जो है वो 30S 50S जो है वो सब यूनिट होती है किसकी, 70S वाले की। एस मतलब स्विडवर्ग कांस्टेंट, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से टेस्ट ट्यूब में ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट्स मूव कर रही हैं। पॉलीसोम होता है कि एक सिंगल mRNA के ऊपर कितनी सारी मेरी राइबोसोम की यूनिट्स जो है वो लगी हुई हैं, और ये जो मेरा स्ट्रक्चर बन के आया है इट विल हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो जो mRNA से प्रोटीन बना रही है तो जो हमारा प्रोसेस है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। सो बच्चों एक और वीडियो आएगी आपको प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, और फिर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।